स्टार्ट करें यार, फ्रिक्शन होता है क्या है ना। तो फ्रिक्शन स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, तो देखते हैं होता क्या फ्रिक्शन। एग्जाम्पल तो समझते हैं फ्रिक्शन होता क्या, ठीक है। अच्छा बताना, जब कोई बॉडी या पार्टिकल मूव करते हैं, फिर कोई भी, जैसे हम चलते हैं, ठीक है, हम चलते हैं तो ज़मीन है उससे अपना अच्छा पकड़ होता है, मतलब बोलते हैं ना फ्रिक्शन मजबूत है करके। तो क्या होता है जब हम लोग चलते हैं ना, तो हम आगे को चल रहे हैं, तो पीछे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, क्या पुशिंग टाइप का है ना, जमीन पे लगा रहे हैं, ऐसे चलते हैं ना, जिनके यहाँ पे लगा रहे हैं फोर्स, वही क्या होता है, फ्रिक्शन कहलाता है। अगर मैं आसान शब्द में बोलूँ कि फ्रिक्शन होता है क्या है, तो कुछ नहीं होते, क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो कि आपको चलने में क्या करता है, हेल्प करते हैं, वही क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। ये तो फ्रिक्शन होता क्या होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये होता है क्या, फ्रिक्शन। अगर ये भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक हो गया या फिर काइनेटिक हो गया, कई सारे टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो अपने को बेसिक जानना होता है क्या है, जी मेंस यूनिट के इंटरव्यू से अपने को जानना है कि भैया है क्या, ठीक है। तो देखते हैं फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन हो गया। अच्छा इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन क्या होता है, म्यू मतलब होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, होता है क्या होता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है भैया। एन क्या होता है, एन मेरा होता है नॉर्मल फोर्स होता है, क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो हमेशा परपेंडिकुलर की ओर एक्ट करता है, मतलब कैसा फोर्स कैसा लग रहा है, हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा होगा, मतलब क्या, इसका देखो परपेंडिकुलर क्या है, सीधा है ना, ये मेरा क्या है, नॉर्मल फोर्स है, ठीक है भैया। अब ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है क्या, ये कुछ भी होता है, एक वैल्यू होता है किसका, उस सरफेस का, कि मतलब अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर 0 है, मतलब पूरा फ्रिक्शन 0 है, 0.5 मतलब थोड़ा सा बड़ा है, 5-6 बढ़, तब जैसे जैसे अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, मतलब क्या फ्रिक्शन बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है। अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भैया अगर जैसे हम नॉर्मल रोड पे चलते हैं और एक मान लो एकदम फिसलन वाला रास्ता है, ठीक है, एकदम मिट्टी वाला, एकदम भाई साहब बहुत एकदम सना हुआ है, एकदम गीला गीला है, तो बताना किस पे चलना आसान होगा और इस पर म्यू कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है बोलेंगे क्या कि रोड वाले जो अपना सरफेस से रोड है उस पर तो अच्छा चलेंगे भैया, क्यों चलेंगे, क्योंकि इसमें क्या लगा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। मतलब क्या उसको मैं म्यू इंटू एन बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो उस पर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन अच्छा लग रहा है, म्यू इंटू एन लग रहा है। वही अगर बात करूँ किस पे, फिसले वाले एरिया पे, एकदम कीचड़ टेबल एरिया पे, तो वहाँ फ्रिक्शन कम होगा, जाहिर सी बात है, तो चल नहीं पाएंगे, फिसल के आएंगे, धड़ाम से गिर जाएंगे। तो ठीक है, वो पता चल गया कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता क्या है, फ्रिक्शन होता क्या है, बेसिकली 2 टाइप का, ठीक है। अच्छा अब मैं अपने शॉर्ट्स में एक बता रखा था क्या, कि एक एफडी बना रखा था ना मैंने, मेरे को ये दे रखा था। अब फिर मेरे को बोला कि भैया इसमें तू क्या क्या बताते, एंड का वैल्यू बताते, क्या निकालना है, नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो देखते हैं, अगर नॉर्मल फोर्स निकालने को बोले तो मैं क्या करूँगा, पहले एफडी बनाऊंगा, नीचे क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है, ठीक है भैया। अब बनाते कैसे एफडी, कुछ नहीं होता, देखो 2 कॉर्नर्स ले लो, ये कॉर्नर्स सबको पता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है। तो जिस डायरेक्शन के अलोंग है उसको प्लस माइनस ले लो, है ना। तो ऊपर की ओर है, पहले वाई ऑर्डिनेट्स को देखते हैं, मतलब क्या है, एन है, ठीक है, एन। फिर नीचे की ओर क्या है, नीचे की ओर मतलब माइनस, तो माइनस क्या आएगा, एम की आएगा। वैसे ही इसको देखो, एफ है, पीछे की ओर क्या है, एफ आर। अच्छा एक बात समझ पाए क्या, फ्रिक्शन हमेशा पीछे को लगता है क्या आगे लगता है, पीछे को लगता है ना हमेशा, हाँ भैया, ठीक है। तो अगर मेरे को बोले कि एन का वैल्यू निकालो, तो कि मैं आराम से क्या एन इक्वल्स टू एफ माइनस एफ आर प्लस एम जी लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ एफ इक्वल्स टू एफ माइनस म्यू इंटू एन प्लस ऑफ क्या, एम जी। अगर मेरे को बोले कि भैया म्यू का वैल्यू बता, तो क्या आराम से म्यू का वैल्यू बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर बोलो बी की वैल्यू बता, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको इधर जाओ ना, तो बचा क्या, ये आएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा, एफ प्लस क्या, एम जी बोर होगा। अब एक काम करना भाई मेरे, इसमें एन कॉमन लूँ, तो क्या बचेगा, 1 प्लस म्यू बचेगा, इक्वल्स टू कितना, एफ प्लस क्या बचेगा, एम जी बचेगा ना, ये तो बचेगा ना, हाँ भैया। अब इस एन को इधर रखेंगे और देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू एफ प्लस एम जी
अपॉन क्या n, ठीक है। अब इस 1 को मैं इधर ले आऊँ तो क्या मेरे को म्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, f प्लस एन जी अपॉन n माइनस 1। तो क्या इस तरीके से क्या मैं म्यू निकाल सकता हूँ आराम से, ठीक है भैया। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो समझ गया, अब थोड़ा सा हो सकता है टफ लग रहा हो, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत रफली भी पता है तो आसानी समझ गया, वैसे भी कोई टफ है ही नहीं। देखना एफ आर मतलब फ्रिक्शन उसका दे रखा है, उसका मैं यहाँ पटक गया, किसमें, यहाँ। तो मैं अगर डॉलर फोर्स निकालने को बोले तो ऐसे निकाल सकता हूँ, या फिर मेरे को बोले कि म्यू के लिए बताने के लिए, तो कहाँ से म्यू क्या, यहाँ से म्यू को बताने के लिए। तो अगर मेरे को बोले म्यू को बताना है तो कुछ नहीं, एफ आर की जगह मैंने म्यू एन रख दिया, उसके बाद मैं क्या किया, एन एन के से रख दिया, ये वाले को एन कॉमन इधर रह गया, तो मेरे को कितना बचेगा, एफ प्लस एन वन अपॉन एन माइनस 1 बच जाएगा। ये कैसे निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है भैया। अच्छा अगर बताना कि यहाँ पे एक मेरा मान लो ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है भैया। अब इधर के अलोंग मेरे को लग रहा है 30 न्यूटन का मेरे को क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है भैया। और इधर के अलोंग क्या लग रहा है मेरा 20 मिनट क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो कि इसका मैं एफ नेट बता सकता हूँ क्या, एफ नेट कैसे निकालते हैं, मतलब फोर्स का नेट करते हैं ना। अगर फोर्स लग रहा है तो इसका एफ नेट क्या होगा, इसका जो एफ नेट हो रहा होगा वो हो रहा होगा क्या, देख लो इसका डायरेक्शन देखो उधर की ओर है, मतलब कैसा प्लस है, तो प्लस में आएगा 30 प्लस 20 है इधर की ओर, मतलब माइनस आएगा, तो माइनस कितना आएगा 20, तो कितना आ गया 30 में कितना बचेगा 10, ये मेरा क्या नेट आ गया, ठीक है भैया। अच्छा अगर इतना समझ आ गया तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। बेसिकली हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कि जैसे जैसे 4-5 पार्ट में कवर करेंगे तो आराम से और अच्छे से क्या होगा समझ आएगा। बस लास्ट तक देखना है, हर एक पार्ट को देखना है, ठीक है। देखते हैं क्या कि भैया अगर मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन इस नीचे में लिख रखा था ना, क्या लिखा था कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक पे रखा है, यहाँ पे मेरा क्या करके एक ब्लॉक पे रखा है, ठीक है भैया, क्या दिक्कत है। अच्छा उससे पहले बताना क्या फोर्स का फॉर्मूला क्या, m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, बिल्कुल होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है वो बच्चा जानता है, क्या होता है, न्यूटन चचा होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है भाई। अच्छा इसमें देखते हैं ना, ये क्या है, मान लो यहाँ मेरा 30 न्यूटन क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, सेम वही है। इसका मास कितना 2 kg है, तो क्या इसका मैं आराम से एक्सेलरेशन बता सकता हूँ क्या, इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, बता सकता हूँ क्या, बिल्कुल बता सकता हूँ कि इसके लिए एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा और इधर के लिए जो फोर्स है उसका एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा। तो देखते हैं सबसे पहले तो अगर मैं एफ नेट निकालूँ तो क्या आएगा, बस जोड़ना तो है, कितना आया था 10 प्लस माइनस का 20 आया था, तो कितना आया था मेरे को 10 में क्या निकला, तो एफ नेट निकला था। अगर बोलो कि इस 30 स्टूडेंट के अलग मेरे को क्या बताना है, ए बताना है, क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, तो ठीक है भैया। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, एफ कितने रखें 30 दे रखें, ठीक है भैया, प्लस से नेगेटिव में आएगा, प्लस में ही आएगा। एम कितना दे रखें 2 kg दे रखें इंटू ए, काट दो, ए के वैल्यू कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या है, ऐसा यूनिट पता होना चाहिए क्या कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, सारे यूनिट्स का उन्हें पता होने चाहिए, ठीक है भैया। अब किसका हो गया, तो इसके लिए हो गया ना। अगर मैं 20 यूनिट की बात करूँ ना तो क्या आएगा, तो आएगा मास के फोर्स कितना है -20 है, इक्वल टू कितने रखा है, मास पे रखा है 2a हो रहा है, तो इतना आएगा 10 आएगा, तो इक्वल टू कितना आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, कितना आता है, बहुत अच्छे से आता है, ये हो गया, ठीक है। तो इस थोड़ा सा एग्जांपल था कि ए फोर्स के अप्लाई करते हुए अगर इसे फ्रिक्शन भी चिपका दूँ तो फ्रिक्शन का भी आराम से बता सकते हैं म्यू इंटू एन करके, लेकिन एन यहाँ नॉर्मल फोर्स कुछ दे रखा होगा, मान लो फ्रिक्शन का मेरे को दे रखा होगा। अब चलो इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा जो फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट है, उसके लिए मेरा क्या दे रखा है 0.5 दे रखा है, तो क्या इसका मैं आराम से बता सकता हूँ क्या, यहाँ पे एफ आर क्या लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन क्या लग रहा है, बता सकते हैं ना, बिल्कुल। क्या होता है म्यू इंटू एन। अब मेरे को बोले कि भैया हाँ मेरे को बोले कि इसका नॉर्मल फोर्स को बताना है, इसके अलावा इधर के अलावा मेरे को बताना है क्या, लेकिन एक को मेरे को मिटाना पड़ेगा, एक को मिटाना पड़ेगा,
मान लो 24 ठीक है, वैसे चल रहा है, इसको लेते हुए चलता है। ठीक है भैया, तो ये मेरा फोर्स है, उसको रख दो कितना 30 रख दो, बराबर बराबर म्यू कितना रख दो 0.5 रख दो 0.5, और एन अभी तो निकालना है। तो भैया यहाँ पे क्या आएगा, एन इक्वल्स टू 30 अपॉन कितना 0.5। इसको जब डिवाइड करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा। मतलब इसके अलोंग कितना लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ इसमें मतलब क्या पढ़ते हैं आप, आगे देखते हैं कि न्यूटन्स के 3 इक्वेशन है ना, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, कि भैया न्यूटन्स के 3 इक्वेशन थे ना, पहले से तीसरा, एक बार इसको देख लेते हैं क्या क्या था, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिराइव करते हैं। उससे पहले बताना, ये इसका निकालने आता है क्या, कैसे निकालते हैं डायमेंशन फार्मूला। हालांकि भी शॉर्ट्स में अभी अपलोड करूंगा तो पता चल जाएगा कि इसका डायमेंशन फार्मूला होता है कि निकालते कैसे। तो देखना, अगर मेरे को डायमेंशन फार्मूला निकालना है, मैं यहाँ करता हूँ, क्या निकालना है मेरे को, डायमेंशनल फार्मूला अगर मुझको निकालना है तो क्या आराम से निकाल सकता हूँ। क्या होता है एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है। देखो हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन फार्मूला क्या मान के चलते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम लोग तो अभी 3 चीज़ लेके चलेंगे, क्या, मास, लेंथ और टाइम। हालांकि तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने को जितना भी ज़रूरत है जो निकालने का, 3 चीज़ में काम बन जाएगा, मास पे, लेंथ पे, टाइम पे, तो उसके थ्रू निकालते हैं। तो देखना एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है भैया, अब इससे निकालना है क्या, डायमेंशन फार्मूला निकालना है। अच्छा तो देखो मास, वो तो मास ही रहेगा। ठीक है, मास का मास रह गया। अब क्या करें, ए है, एक्सेशन है, अब इसको मैं क्या चीज़ से मेजर कर सकता हूँ, मास तो हो गया, लेंथ या टाइम से। भाई साहब टाइम से तो कर सकते हैं कि कैसे कर सकते, लेंथ से कर सकते हैं, है ना। लेकिन लेंथ से कर सकते हैं क्या, लेंथ से भी नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, और एक बार डिराइव करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। अब एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू क्या होता है, v अपॉन टी होता है। मतलब क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब वंस अगेन फिर से इस वेलोसिटी को तो मैं फिर से ना मास से, ना लेंथ से, टाइम से कर सकता हूँ। इसको और डिराइव करना पड़ेगा। जब इसको मैं और डिराइव करूँगा तो मेरे को वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये टी अपॉन टाइम, तो टी नीचे रहेगा, कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आराम से कर सकता हूँ, ऐसे बन कितना आ गया, टी स्क्वायर, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर आ गया। डिस्प्लेसमेंट है, मतलब उसको मेजर में लेंथ से कर सकता हूँ, लेंथ से कर सकते हो, कितना लिख दो मैं लेंथ लिख दूँ। ठीक है भैया, अब ये टी स्क्वायर है तो अपॉन टी स्क्वायर है। ठीक है, टी स्क्वायर है, तो क्या इसको ये ऊपर आएगा तो इनवर्स में क्या, -2 आएगा ना, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो क्या मिला मेरे को, एम एल के पावर -2 मिल गया। चल -2 यार, ये टाइम का आएगा ना, एम एल टी के पावर में -2 मिल गया। यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना 1, तो एम एल टी ये मैं आराम से क्या निकाल लिया, फोर्स का क्या, डायमेंशन थोड़ा निकाल। हालांकि अभी शॉर्ट्स अपलोड करने लगा, कैसे सॉल्व करते हैं इसके पे वीडियो भी डालूंगा मैं, लेकिन अभी रफली समझ लेते हैं होता क्या। ठीक है, तो मैंने क्या होता है, डायमेंशन थोड़ा ऐसे निकाला जाता है। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा देखते हैं कि एफडी बनाया कैसे जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं, है ना। बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं, कुछ भी नहीं होता, बस वैसे ही जैसे लेके चले थे ना, किस पे लेके चले थे कि एक साइड वाई एक्सिस पे लेना है, ऊपर को प्लस इधर माइनस होता है, उसी को तो बनाते हैं चलेंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ बी ब्लॉक पे ही आए, हो सकता है ये पुली सिस्टम पे भी आ जाता है, मतलब पुली नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या बोला था, 3 लो उसको ख़त्म करता हूँ, फिर उसके बाद क्या एफडी बताता हूँ क्या होता है। देखो फर्स्ट लो क्या था मेरा, फर्स्ट लो क्या बोला था न्यूटन का, न्यूटन का फर्स्ट ये था क्या कि अगर कोई भी बॉडी या पार्टिकल वो या तो रेस्ट में रहना चाहे तो रेस्ट में रहे, या मूव करना चाहे तो मूव कर रहा हो, तो उस केस में क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। मतलब क्या, भैया मैं रेस्ट में चाहता हूँ तो ठीक है रेस्ट में, भाई मेरे मैं मूव करना चाहता हूँ तो ठीक है ना भैया, दोनों चलते हैं ना साथ में, तो क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। मतलब क्या, बॉडी पार्टिकल है तो रेस्ट में चलता हो तो रेस्ट में, या मोशन में तो मोशन, इतना तक बॉडी रखा होगा। ठीक है भैया, अच्छा ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। मतलब क्या, वांट टू, मैं ऐसे आसान सब में लिख रहा हूँ मैं, बाकी इसको अपने शब्द में लिखना क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये बोला क्या कि कोई एनी बॉडी या पार्टिकल यू वांटेड टू इन अ रेस्ट और in a rest or a
मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन, ठीक है, उसको क्या बोल दूंगा मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलूँगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलूँगा, ठीक है भैया। और मेरा क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। मेरे को बताना क्या फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए होता है ना। अगर ए की बात करूँ तो क्या एफ अपॉन मेरे को क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा। तो ये बोला था कि अगर जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली वर्सल है किसके, फोर्स के, मतलब देखो अच्छा ये पता है क्या डायरेक्टली इनवर्सली होता है क्या, अगर मैं बोलूँ इसमें क्या दिख रहा है, जो एक्सेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है, फोर्स के, और एक होता है क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ए 1/m के हो रहा है, ठीक है भैया। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते डायरेक्टली, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली बोलते हैं ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता क्या है, एक अगर इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी क्या रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। मतलब अगर फोर्स बढ़ रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वही बढ़ रहा है, या फिर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर इससे बोलूँ एक्सेलरेशन इनर्शियल फोर्स 1/m, मतलब मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा बढ़ रहा होगा, ऐसा कुछ बोलना चाहता है क्या, ये बढ़ रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। मतलब क्या एक बढ़ रहा है और एक क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या डायरेक्टली और इनवर्सली, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। मतलब क्या इफेक्ट करेगा कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मतलब फोर्स बढ़ रहा होगा, या फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा, बात वही है, ठीक है, ठीक है भैया। वो क्या था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। वैसे तो कुछ काम का है नहीं, एग्जाम में इनफैक्ट पूछता भी नहीं कि लॉ का इक्वेशन होता है ना, लेकिन चलो भाई ठीक है, रफली तो पता थी ना क्या क्या होता है, इसको अपने शब्द में लिख लेना, ठीक है, ठीक है भैया। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक्शन रिएक्शन सुना होगा, एक्शन एंड रिएक्शन सुना होगा, ठीक है। मतलब एक्शन रिएक्शन क्या बोलना चाहता है कि मैं अगर जोर से इसको मक्का मारूँ, किसको, बोर्ड को मक्का मारूँ जोर से, तो मैं जितनी न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ वो भी मुझ पर क्या लगा रहा है, उतनी न्यूटन क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। मतलब मैं जितना मैंने एक्शन दिया उतना मेरे को क्या मेरा रिएक्शन मिला, वही क्या कहलाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन, क्या है मेरा एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, बॉडी वांटेड टू इन रेस्ट और ए मोशन, मतलब या तो रेस्ट रहना चाहे या फिर क्या रहना चाहे मोशन में, ठीक है भैया। अच्छा अब अगर इसी पे मैं थोड़ा सा और बता दूं क्या, हालांकि रेक्टिलिनियर मोशन, अरे हाँ उसी में तो हमने पढ़ रखा है ना, क्या पढ़ रखा है, तीनों इक्वेशन पढ़ रखा था। इक्वेशन क्या क्या था, पहला ही हमें याद है क्या, v = u + at वाला था, है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या था, वो था मैं s = ut + हाफ ऑफ क्या a² होता है। थर्ड क्या था, v² = u² - 2s हो रहा था। ये मेरा क्या था, तीनों इक्वेशन था। यहाँ पे v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, t क्या होता है, टाइम होता है। वही यहाँ पे s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो इनिशियल है ही, टाइम हाफ ऑफ क्या एक्सेलरेशन t इस पे होता है, ठीक है। अच्छा अब बताना, एक शब्द सुना है क्या जिसको मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम, ठीक है। मतलब क्या, p = क्या होता है, mv होता है, ठीक है। तो p = मेरे क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो डेफिनेशन क्या बोले, कुछ नहीं होता है, तो काम कहें नहीं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, प्रूफ होता है क्या है। मोमेंटम कुछ भी नहीं होता, प्रोडक्ट होता है किसका, मास का और वेलोसिटी। अगर आपसे मैं क्या बोलूँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसमें क्या मिल जाएगा, मोमेंटम आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी में थोड़ा सा मैं इसी को p = मेरे को m भी रखा है, तो इसका मैं डायरेक्शन पूरा निकाल सकता हूँ क्या। देखो अगर मेरे को p = क्या दे रखा है, मेरे को m भी दे रखा है, मास तो मास अपनी जगह, वेलोसिटी इसको तो चीज़ से मेजर कर सकते हैं ना, क्या कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मास लेफ्ट टाइम तीनों से तो कर नहीं सकते फिलहाल, अभी इसको और डेराइव करना पड़ेगा। देखो हमेशा जब भी डायमेंशन फॉर्म निकालना है ना तो उसको छोटा छोटा मीटर में तोड़ दो, मतलब वेलोसिटी है उससे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो s अपॉन कितना t हो गया, इसको कैसे कर सकता हूँ, लेंथ से कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, टाइम से कर सकता हूँ, ऊपर आएगा
तो क्या एल टी माइनस वन का आएगा ना, तो बस हो गया, एल टी माइनस वन कर दो। ये मेरा क्या आ गया, मोमेंटम का क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। आराम से कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल तो ये सब कुछ समझ आ गया अच्छे से कि फ्रिक्शन होता क्या है, वही बता दिया। इसके बाद हमने दो मोशन पढ़ लिया, इक्वेशन क्या होता है, और क्या समझ लिया कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, और साथ में हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा, ठीक है, और हमने थोड़ा सा एपीडी भी देखा। अब हाँ, एपीडी है ना, तो अब ये अगर समझ आ गया तो देखते हैं एपीडी सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ये समझ आ गया इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो आराम से भाई साहब मेन से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, फिर से मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक लेके चलता हूँ, ठीक है, एक ब्लॉक लेके चलता हूँ। स्टार्टिंग तो आसान हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग मेन से आंसर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ मेरा क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें से क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, मान लो वही है, ठीक है। नीचे पर क्या लग रहा है, मेरा एनर्जी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। तो मेरे को बोली, कल को बोल दे कि मेरे को ए का वैल्यू बताना है, क्या लग रहा होगा, क्या आराम से बता सकते हो, बिल्कुल बता सकता हूँ। सेम वही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, बस फर्क कितना है, आपकी बात ए निकालना है। ऐसे देखते हैं ना, वाई पे देखें तो क्या बन रहा है, एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एफ माइनस म्यू इंटू एन। अब क्या करें, मेरे को ये चाहिए, तो एन प्लस म्यू इंटू एन माइनस अब क्या एम जी आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू आएगा एम इंटू ए आएगा, ठीक है भैया। अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, इधर डायरेक्ट मिलेगा यार, इस एम को इधर लाके डिवाइडर पटक दूँ तो क्या मेरे को आराम से एक वैल्यू मेरे को आराम से मिल जाएगा। तो ठीक है, एन प्लस म्यू इंटू एन माइनस एम जी अपॉन क्या एम इक्वल्स टू ए मेरे को मिल जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरा क्या मिल जाएगा, ए का मेरे को वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें इसको मैं भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अगर इसमें से एन कॉमन ले लूँ ना, तो एन तो 1 प्लस म्यू बच जाएगा माइनस ऑफ एम जी अपॉन क्या कर दूँ मैं, ये नहीं आएगा, ब्रैकेट नहीं आएगा, अपॉन एम इक्वल्स टू क्या मेरे को ए मिल जाएगा। क्या इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ ए, ठीक है। पता ना, ये ए निकालने के बाद ये क्या में आएगा, इसकी यूनिट क्या होगा, हाँ भैया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो होगा ना, क्योंकि ये एच बोल रहा है, तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसका आ रहा होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा और देखते हैं, क्या स्प्रिंग बेस पे देखते हैं, उस पर फोर्स कैसे लगता है वो देखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, और पुलिस सिस्टम सॉल्व कैसे करते हैं, और इनक्लाइन प्लेन पे होता क्या है, ऐसा करके दिया होगा, बोल रोड हो रहा है, तो इधर एम जी साइंटिटर लग रहा होगा, इधर एम जी लग रहा होगा, एम जी फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स लग रहा है, तो उस हिसाब से इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो पहले ये समझ आ गया था ऑपोजिट में कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, तो ऐसा भी आराम समझ आने वाला है ना। तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ स्प्रिंग वाला देखते हैं। देखना, अगर 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 मेरे यहाँ पे कुछ स्प्रिंग दे रखा है, ठीक है, ये ना स्प्रिंग दे रखा है, यहाँ पे कुछ मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये एक्स, जब यहाँ से फोर्स लगा, मान लो इसको मैं खींचा, ठीक है, इसको मैं ऐसे पर बीच पर खींचा, तो ये एक्स कुछ इलोंगेट होगा, कुछ एक्स इलोंगेट होगा ना, ये है ना। तो अगर मेरे को बोले कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, अब क्या करें, अब इसमें हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस और के एक्स लेके चलते हैं। इस केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, ठीक है, ठीक है भैया। ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का होता है सॉरी, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और एक्स आपस में मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो मेरा क्या मिल जाता है, फोर्स निकाल सकते हैं, किसका, स्प्रिंग का, ठीक है भैया। अच्छा, तो अभी फिलहाल इतने ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट अगले पार्ट में तो मैंने बता ही रखा, हम लोग अच्छे से जनरल क्वेश्चन भी सीखेंगे, पुलिस सिस्टम भी सीखेंगे, और म्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब मूव करता है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, क्या ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होता है, लेस देन जीरो तो क्या होता है, इक्वल टू 1 हो तो क्या होता है, वो सारे हम लोग केसेस पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए भी इतनी करते हैं, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दे
और शॉर्ट्स भी देखा करो वीडियो हैं, ताकि मैं ऐसे बहुत अच्छे डालते रहता हूँ कि भैया कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और साथ में रिवॉर्डिंग अपॉन कॉन्सेप्ट को भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए भी इतनी करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।